दोस्तों जिस भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ समय पहले अमेरिकी ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा था, वही भारत आज पूरी दुनिया की चर्चा का केंद्र बन जाएगा। जी हां दोस्तों, ट्रंप का वो बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि भारत की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है और रूस के साथ डूब जाएगी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब दुनिया की सबसे तेज दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की ग्रोथ को लेकर जितने भी अनुमान लगाए गए थे वो सब ध्वस्त हो गए हैं दोस्तों। चाहे भारत के अपने अर्थशास्त्री हो, चाहे अमेरिकी क्रेडिट एजेंसियां या फिर खुद भारत का रिजर्व बैंक, सबने कहा था कि हमारी इकोनॉमी 6.5% से ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन दोस्तों, ताजा आंकड़े देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि भारत की जीडीपी 7.8% की रफ्तार से बढ़ रही है। अब सोचिए, ऐसे समय में जब अमेरिका, यूरोप और जर्मनी 1-2% ग्रोथ के लिए तरस रहे हैं, चीन की असली ग्रोथ गिर रही है और दुनिया भर की इकोनॉमी दबाव में है, वहीं भारत लगभग 8% की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह भारत की ताकत और उसकी दिशा दिखाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि आप जानते हैं, पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए। कई जगह 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर अमेरिका ने सोचा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। हमारे एक्सपोर्टर्स ने नए मार्केट खोज लिए थे ताकि डेलिंग मांस कि अगर अमेरिका का दरवाजा बंद भी हो जाए तो हमें फर्क ना पड़े। और यही हुआ। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत की इकोनॉमी न सिर्फ बची बल्कि पहले से और मजबूत होकर निकली। अब सोचिए, जब ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा, यूरोपियन यूनियन के 28 देशों के साथ बातचीत फाइनल होगी, तब भारत की अर्थव्यवस्था और कितनी रफ्तार पकड़ लेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन भी अब भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अपना बाजार खोल रहा है। पिछले 2 महीनों में ही हमारा एक्सपोर्ट वहां 18% बढ़ चुका है दोस्तों। ट्रंप ने जब भारत को डेड इकोनॉमी कहा था तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप को ठेस पहुंची थी और शायद उसी झटके ने हमें और आक्रामक बना दिया। भारत अब सिर्फ इंपोर्ट मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल एक्सपोर्ट पावर बन रहा है। हां, यह भी सच है कि अभी भी चुनौतियां हैं। हमारी जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय भी काफी कम है। इतनी बड़ी आबादी होने के कारण औसत आय बहुत नीचे है। यहां हमें चीन जैसा मॉडल अपनाना होगा ताकि अमीरी गरीबी का फासला न बढ़े दोस्तों। भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हम रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, यूरोप के साथ नई डील कर रहे हैं, चीन में मार्केट खोल रहे हैं और अमेरिका के दबाव को ठुकरा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ अब केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर है दोस्तों। क्या ट्रंप को अपने बयान पर पछताना चाहिए? और क्या भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है? अगर हां, तो कमेंट में जय भारत जरूर लिखें।